आजकल तो रिलेशनशिप मजाक बन गया, मतलब 4 झगड़े हो गए, भाई नहीं जरा अलग हो जाओ, क्योंकि पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है ना। पेशेंस लेवल कम हो गया, और रिस्पेक्ट नहीं है ना, ईगो हैज बिकम ईगो टू नहीं है, फ्रेजाइल। पेशेंस नहीं है, खुद का रेजिलियंस नहीं है, हम बंदे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं मिस्टेक करने के लिए यार। कम अगेन, वी आर नॉट गिविंग इनफ रिस्पेक्ट टू अ पार्टनर टू अलाउइंग देम टू मेक सर्टेन मिस्टेक्स एंड बी ओके विद दैट बट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स एंड रिस्पेक्ट फॉर मिस्टेक, आई मीन या रिस्पेक्ट फॉर मिस्टेक बिकॉज़ दे ह्यूमन बीइंग आफ्टर ऑल यार, तो दिस इज क्यों समथिंग उसको रिस्पेक्ट फिर भी नहीं मिल सकता? इवन अगर वो इफ दैट, पैटर्न बन रहा है, अगर या कंसिस्टेंटली वो आपको पता चल जाएगा कि योर पार्टनर इज नॉट इन्वेस्टेड, बट यू नो थ्रू एक्सपीरियंस कि आपका पार्टनर इन्वेस्टेड है यार, और वो कुछ चीज नहीं करता है तो ठीक है ना, इट्स ओके ना। और अगर आप में वो नीड जगती है तो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर यू टू मेक द प्लान एंड मेक इट इजी फॉर हिम एंड अप्रिशिएट कि वो बंदा जॉइन तो कर रहा है। दैट्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। बिकॉज़ मुझे लगता है आधे ज्यादा फसाद की जड़ ही ये है कि क्या मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं होती है, या फिर अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट आउट हो जाती है तो सामने वाला इज ओवरबियरिंग और सामने वाला हैज टू हाई स्टैंडर्ड्स टू बी मैच्ड दैट यू नो अ पार्टनर जस्ट फील्स कि यार मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर द एंटायर थिंग। Yeah, the relationship is burdened through expectation, and like I said, expectation आना नॉर्मल बात है, बट उसको मैनेज करना आपको आना। कि इट इज ओके, अगर हो गया तो हो गया, तो हम कितनी बार टर्न अराउंड करके ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, नहीं ना, हम भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, किया तो क्या हुआ। मैं कितनी बार मैं देखती हूँ लोग बोलते किया तो क्या हुआ, मतलब इतना तो मैंने ना भाई रिलेशनशिप में इतना तो करना पड़ेगा। अरे वाह, कहाँ से ये एंटाइटलमेंट आ गया यार, रिलेशनशिप में तो क्या हो गया, व्हाई इज द रिलेशनशिप टेकिंग द बर्डन ऑफ, बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप सर्टेन थिंग्स हैव टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, व्हाई? Reel where it shows stages of marriage and how it affects physically. When you are in your honeymoon period, nice, glowy, bright, you know, bridal glow, the man is in his peak, वो both in honeymoon phase. Then comes the first 2 years of marriage when you realize अच्छा honeymoon period खत्म हो गया, अब थोड़ी थोड़ी कमियां दिखने लग गई, तो you know थोड़े से वो जो voluminous hair है वो थोड़ी सी कम होने लग गए। फिर आता है 4th and 5th year of marriage, जब वो कमियां कुछ ज्यादा ही अखरने लग जाती है, तो दोनों के चेहरे हल्के से haggard जैसे दिख रहे हैं। फिर आता है आपका 6th and 7th year, जहां पर you can't stand that person and you feel कि भाई this is the worst decision that you've made, and both those you know human beings who look so radiant in the honeymoon period suddenly look like, मतलब you know that वो होता है ना कि they'll just eat and bounce someone, वो पूरा चेहरा उनका distorted है। And I was like relationship इतना affect करता है आपकी पर्सनल, मतलब personal appearance को। So coming back to your question, that the marriage like that, yes, you will fade, and that hence marriage is a Constant work. continuous work. Number one, you have to make sure that you are investing in yourself, in the way you look for your partner, no matter after 40 years also. That's your responsibility towards marriage. कि Not just a bridal package that you not take on the time of शादी। no, a lot of women get very complacent, भैया अभी आएगा तो शादी वही में। नाइटी में घूम रहे हैं, वही बाल ऐसे झंझेड़े हुए हैं, क्या बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं। I have had clients where the husband is very disappointed, यार बच्चे के अलावा ये बंदी कुछ, I've lost my wife, I found a mother but lost a wife. Why can't a woman think beyond the role? वो बेरिंग नहीं हो जाता है when you have sudden life around you and who constantly needs you, how can you just take out time for yourself and be prim-prom for your husband? And why not? And my question is why not? कितना लग, आधा घंटा when the child is sleeping? अभी देखो आप इस वीडियो के नीचे कन्वर्सेशन हो रही होगी, इनके लिए तो आसान है बोलना, पर हम रखना है, पिताजी का ध्यान रखना, मेरा बच्चा स्कूल से आ रहा है, so the list is हाँ, लिस्ट excuses endless। ये आपको सोसाइटी ने ट्रेन कर दिया कि इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है, इनका भी देखना है। किसी ने बताया आपको कि आपको अपना भी देखना है, और सबसे पहले अपना देखना है। सबसे पहले अपना देखना ये किसी ने नहीं बताया ना यार। माँ बाप को अपनी लड़कियों को पहले ये दिखाएं, यार पहले अपना देख लो। एयरक्राफ्ट में जाते हो तो ऑक्सीजन मास्क तो पहले खुद लगाते हो। है। I love that analogy, okay। उसके बाद दूसरों की नहीं, सहायता उसके करें। बाद आपने छोटा इन्फेंट, व्हेन आई वाज फ्लाइंग for BA, I was like in when I entered the training and I was told कि put the mask on, and I questioned my instructor, it's my infant, see I'm coming from that conditioning ना, मेरा बच्चे को कुछ हो गया तो how am I, why should I tell the mother to put, why not the infant? That time the instructor didn't sit me down, she called me separately and she said, you know what, always look after yourself, because if the mother is alive, she'll make sure that the child is alive. In the moment of decompression, while she's struggling to put on the mask, if something happens to the mother, the child won't survive. But isn't it selfish to look after you? This is a conditioning. Please differentiate between selfishness and self interest. Selfish कब होता है इंसान, जब दूसरे को नुकसान करके अपना फायदा उठाता है, तभी वो selfish कहलाया जाएगा। Okay।